नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आपका फोन जिसमें आपकी जिंदगी की सबसे निजी तस्वीरें, चैट, लोकेशन हिस्ट्री, बैंकिंग एप्स, ओटीपी, परिवार की बातें और यहां तक कि आपके राजनीतिक विचार तक छुपे होते हैं। अगर वो सब किसी सरकार के सर्वर पर पहुंचने लगे तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो सिर्फ एक ऐप, एक नीति या एक टेक्निकल बदलाव नहीं है, बल्कि ये सवाल है नागरिक स्वतंत्रता बनाम राज्य की पहुंच का। और ये सवाल है कि क्या 21वीं सदी का डिजिटल इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है या एक निगरानी राज्य। और इसी बहस को हवा दी है दो हालिया बयानों। एक रवीश कुमार का, जिन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप से चल रहा है और सरकार हमारे व्हाट्सएप में घुसना चाहती है। और दूसरा 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 जो है वो कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे का है, जिन्होंने संचार साथी ऐप को सीधा पेगासस 2.0 कहा। और अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की। जी हां, असली मुद्दे की, संचार साथी ऐप, जिसे मोदी सरकार ने डिजिटल सुरक्षा बताकर लॉन्च किया। कहा गया कि ये ऐप फर्जी सिम, चोरी हुए मोबाइल और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए बनाया गया है, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि इस ऐप का दायरा किस हद तक है। जब कोई ऐप आपके फोन के IMEI, आपके सिम कार्ड की एक्टिविटी, आपकी लोकेशन हिस्ट्री, आपके कॉल रिकॉर्ड, आपके दूसरे डिवाइस से लिंक्ड नंबर, ऑल इन वन प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने लगे, तो ये सुरक्षा कम और निगरानी ज्यादा लगती है। ये वही पैटर्न है जो दुनिया की निगरानी मॉडल, चाहे चीन की सोशल क्रेडिट सिस्टम हो या NSO ग्रुप का पेगासस, के शुरुआती चरणों में दिखता है। पहले सुरक्षा के नाम पर डेटा कलेक्शन, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बिना पारदर्शिता वाला डेटा एक्सेस। प्रियंक खड़गे का बयान यूं ही नहीं आया है, क्योंकि पेगासस प्रोजेक्ट के बाद भारत में यह साबित हुआ है कि कुछ खास पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, चुनाव रणनीतिकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया था। और आज भी केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि पेगासस खरीदा गया था, माफ कीजिएगा, या नहीं। ऐसे माहौल में अगर जब बात करें तो एक नया सरकारी ऐप जो है वो लॉन्च होता है, जिसमें असीमित डेटा ट्रैकिंग की क्षमता है, जो कि मैं जिसका जिक्र ऊपर कर चुकी हूं। तो विरोध सिर्फ टेक्निकल नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक चिंता भी है। सरकार कहती है कि ऐप वॉलंटरी है, लेकिन आप और मैं ये दोनों जानते हैं कि भारत में जब कोई चीज वैकल्पिक शुरू होती है, वो धीरे धीरे अनिवार्य बन जाती है, होती चली जाती है। आधार का उदाहरण ले, पहले कहा गया कि स्वैच्छिक है, फिर बैंक, मोबाइल, राशन, टैक्स, हर जगह आप देखिए लिंकिंग अनिवार्य हो गई। यही डर संचार साथी को लेकर है दोस्तों। आप समझ रहे हैं कि कैसे कड़ी दर कड़ी तमाम चीजें जुड़ रही हैं। रवीश कुमार का बयान, पहले उस पर आते हैं। उनका बयान भी किसी हवा में दिया गया तंज नहीं था। हाल ही के महीनों में अगर बात करें तो हाल ही के महीनों में चुनाव आयोग पर उठ रहे सवाल अपने आप में बता रहे हैं कि सिस्टम कितना व्हाट्सएप यूनिवर्स से प्रभावित हो चुका है। व्हाट्सएप यूनिवर्स मतलब वो दुनिया दोस्तों, वो दुनिया जहां राजनीतिक फेक न्यूज, चुनावी नैरेटिव, माइक्रो टारगेटिंग और प्रोपेगेंडा एक बटन पर फैलता है। और जब उसी व्हाट्सएप इकोसिस्टम में सरकार खुद नागरिक डेटा एक्सेस को रास्ता बनाती है, तो लोकतंत्र की निष्पक्षता अपने आप सवालों में आ जाती है। क्योंकि चुनाव आयोग हो या कोई एजेंसी, अगर सिस्टम व्हाट्सएप पर चल रहा है और सरकार व्हाट्सएप में घुसने के लिए कानून या उसमें कोशिश कर रही है, ऐप तैयार कर रही है, तो असली खतरा सिर्फ फोन डेटा का नहीं है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया का है। लोग डर क्यों रहे हैं, सवाल क्यों कर रहे हैं?
क्यों उनके मन में सवाल है? क्योंकि भारत में डेटा प्रोटेक्शन कानून कमजोर है दोस्तों। सरकार खुद आरटीआई में जवाब देती है कि 30 से ज्यादा विभाग और संस्थाएं नागरिक डेटा साझा करती हैं, और दूसरी तरफ नौकरशाही को अनलिमिटेड डेटा प्रोसेसिंग की शक्ति दी जा रही है। और ऐसे माहौल में संचार साथी जैसा ऐप सिर्फ फोन चेक करने का टूल नहीं लगता है, बल्कि नागरिकों की डिजिटल लाइफ का रियल टाइम मैप तैयार करने वाली मशीन लगता है। और है भी, लगता नहीं है। और अगर सरकार का इरादा सिर्फ सुरक्षा का होता तो इसे स्वतंत्र ऑडिट, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी और डेटा स्टोरेज लिमिट जैसी शर्तों के साथ लाया जाता दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल आप देखिए, सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सरकार आपके फोन का पूरा डेटा ले सकती है? तकनीकी रूप से हाँ, राजनीतिक रूप से हाँ, कानूनी रूप से भी लगभग अगर देखा जाए तो हाँ, और नागरिक अधिकार के हिसाब से अगर देखें तो बिल्कुल नहीं ना। ये वही खतरनाक इलाका है जहां राज्य और नागरिकों के बीच की जो पारदर्शिता है वो एक तरफा हो जाती है। नागरिक की हर चीज राज्य देख सकता है, लेकिन राज्य की कोई चीज नागरिक नहीं देख सकता, यानी आप और हम नहीं देख सकते। और यही असंतुलन, ये जो इम्बैलेंस है, वो लोकतंत्र को धीरे धीरे निगरानी राज में बदल देता है। अब चर्चा के अंत में आते हैं दोस्तों। सवाल सिर्फ संचार साथी ऐप का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे देश में जीना चाहते हैं जहां सरकार हमारे फोन, हमारी लोकेशन, हमारी निजी बातचीत जो कि बहुत ही पर्सनल है, वो हमारी डिजिटल पहचान को एक क्लिक में देख सके? क्या हम अपनी निजता को सुरक्षा के नाम पर सौंप देंगे, या हम उस नागरिक की तरह खड़े होंगे जो पूछता है, सवाल उठाता है, सरकार को मेरे डेटा से क्या लेना? लोकतंत्र में सत्ता को हमेशा जवाब देना पड़ता है, क्योंकि सत्ता की ताकत जनता के भरोसे से चलती है, जनता के डेटा से नहीं। अगर आप चाहते हैं ना दोस्तों कि आपका फोन सिर्फ आपका रहे, आपकी पर्सनल चीजें आपकी रहे, तो इस मुद्दे पर जागरूक होना ही चाहिए। सिर्फ जागरूक होना ही नहीं, बल्कि आवाज उठाना भी जरूरी है, क्योंकि निगरानी अगर आज नहीं रोकी गई तो कल आपकी आजादी सिर्फ एक स्क्रीनशॉट बनकर रह जाएगी। तो सच्चाई मैंने इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब इस सच्चाई को ज़हन में रखते हुए आप किस तरह से जागरूक होंगे, किस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्या अगला कदम आपका होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसा ही मुद्दा लेकर, सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।